हेलो स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर इंदु कुमारी, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, एनएलएस कॉलेज, जैतपुर, दाऊदपुर, सारण। आज हम बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत की चर्चा करेंगे। बहुकारक सिद्धांत, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, बहुकारक अर्थात जिसमें बहुत सारे कारकों का योगदान हो। बहुकारक सिद्धांत का कहना यह है कि बुद्धि के विकास में किसी एक या दो कारक का नहीं बल्कि बहुत सारे कारकों का योगदान होता है। आज हम इसी बात की चर्चा अपने इस वीडियो में करने वाले हैं। बहुकारक सिद्धांत में थॉर्नडाइक तथा गिलफोर्ड के सिद्धांतों को रखा गया है। थॉर्नडाइक ने स्पीयरमैन के सिद्धांत का खंडन करते हुए कहा कि बुद्धि सिर्फ दो कारकों या तत्वों के मिलने से नहीं बनता, या उसका विकास सिर्फ दो कारकों से ही संभव नहीं है, बल्कि बुद्धि की रचना बहुत छोटे छोटे तत्वों या कारकों के मिलने से होती है। प्रत्येक कारक या तत्व एक विशिष्ट मानसिक क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है तथा साथ ही साथ एक दूसरे से स्वतंत्रता होती है सभी कारकों की। ऐसे ही बहुत से कारक के आपस में मिलने से बुद्धि की रचना होती है। ठीक वैसे ही जैसे बहुत सारे ईंटों के मिलने से एक मकान का निर्माण होता है और मकान के निर्माण में प्रत्येक ईंट का अपना महत्व होता है, जिस तरह प्रत्येक ईंट एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं और अपना योगदान करके एक मकान का निर्माण करते हैं, ठीक उसी तरह अनेक विशिष्ट मानसिक क्षमताएं जो एक दूसरे से बिल्कुल स्वतंत्र हैं मिलकर बुद्धि का निर्माण होता है। अतः थॉर्नडाइक ने इस सिद्धांत के अनुसार कोई सामान्य बुद्धि नाम की चीज नहीं होती है, जैसा कि स्पीयरमैन ने कहा था। स्पीयरमैन के अनुसार था कि एक जनरल फैक्टर होता है और एक स्पेसिफिक फैक्टर, परंतु थॉर्नडाइक ने इसको पूरी तरह से नकार दिया। जैसा कि आपने देखा कि बुद्धि कई विशेष मानसिक क्रियाओं या क्षमताओं का एक योग होता है, जैसे कि फ्रीमैन ने भी बताया हमें कि इस सिद्धांत के अनुसार तब सामान्य बुद्धि के समान कोई चीज नहीं होती, सिर्फ इसमें बहुत सी विशिष्ट क्रियाएं होती हैं। थॉर्नडाइक के इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति के भिन्न भिन्न मानसिक क्षमताओं के बीच सहसंबंध का कारण जी कारक नहीं होता, जनरल फैक्टर नहीं होता, बल्कि उन मानसिक प्रक्रियाओं में एक उभयनिष्ठ तत्व होता है। दिए हुए मानसिक क्रियाओं में जितने ही अधिक उभयनिष्ठ तत्व होंगे, उनके बीच कोरिलेशन उतना ही अधिक होगा। जैसे मान लेते हैं कि मानसिक कार्य एक्स तथा वाई में अलग अलग 10 तत्व या कारक की जरूरत है। इन तत्वों या कारकों में से 8 ऐसे तत्व हैं जो इन दोनों तरह की मानसिक क्रियाओं को पूरा करने में उभयनिष्ठ हैं। ऐसी परिस्थिति में इन दोनों कार्यों के बीच उच्च धनात्मक सहसंबंध होगा। दूसरी तरफ थोड़ी देर के लिए मान लें कि दोनों मानसिक क्रियाओं के बीच मात्र दो तत्व ही ऐसे हैं जो उभयनिष्ठ हैं, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों कार्यों के बीच धनात्मक संबंध तो होगा, परंतु बहुत कम। इस तरह से थॉर्नडाइक ने तत्वों या कारकों की उभयनिष्ठता के आधार पर स्पीयरमैन के जनरल फैक्टर जी कारक की आलोचना की।
थार्नडाइक का यह विचार भी था कि मानसिक कार्य ऐसे होते हैं जिनके तत्वों या कारकों में उभयनिष्ठता कम होती है। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रत्येक ऐसे मानसिक कार्य का स्वरूप अलग अलग होता है। उदाहरण के लिए, यदि कार्य ए तथा कार्य बी ऐसे हैं जिनको पूरा करने में अलग अलग 20 कारकों या तत्वों की जरूरत है और उसमें से 15-15 ऐसे कारक हैं जो उभयनिष्ठ न होकर अउभयनिष्ठ हैं, तो ऐसी स्थिति में इन कारकों के बीच धनात्मक सहसंबंध होगा, परंतु बहुत कम होगा। तत्वों या कारकों के बीच इस तरह की अउभयनिष्ठता के कारण दो मानसिक कार्यों या उनके मापने के लिए बने बीने परीक्षणों के बीच कोरिलेशन पूर्ण नहीं होता। इस तरह की व्याख्या देखकर थार्नडाइक ने स्पीयरमैन के एस कारक की भी आलोचना की, क्योंकि इस व्याख्या से स्पष्ट है कि दो मानसिक कार्य या मापने के लिए बने बीने परीक्षणों के बीच कम सहसंबंध कोरिलेशन एस कारक के कारण नहीं होता है, बल्कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन दोनों मानसिक कार्यों के तत्वों या कारकों के बीच अउभयनिष्ठता होती है। उभयनिष्ठता का मतलब होता है कि एक दूसरे के बीच बहुत सारी चीज़ें समान हो, तो उसे हम उभयनिष्ठता कहते हैं। तथा जब एक दूसरे के बीच बहुत सारी चीज़ें समान ना होकर असमान हो, एक दूसरे से कुछ भी मेल ना खाता हो, तो उसे हम कहते हैं अउभयनिष्ठता। पर फिर भी यदि हम ध्यान से देखें तो थार्नडाइक का सिद्धांत स्पीयरमैन के सिद्धांत से मौलिक रूप से भिन्न नहीं है, क्योंकि थार्नडाइक ने जी कारक को एक तरह से स्वीकार किया ही है, क्योंकि स्पीयरमैन ने जिसे सामान्य कारक या जनरल फैक्टर कहा, उसे थार्नडाइक ने उभयनिष्ठ तत्व कहा। जिसे स्पीयरमैन ने स्पेसिफिक फैक्टर या एस फैक्टर कहा, उसे थार्नडाइक ने अउभयनिष्ठ तत्व कहा है। अगर इन दोनों सिद्धांतों में अंतर है तो सिर्फ इतना कि स्पीयरमैन ने जी कारक को एक छोटी छोटी इकाइयों या उपकारकों में नहीं बांटा है। उन्होंने जी कारक को सिर्फ एक अलग कर दिया और एस कारक को अलग कर दिया, जबकि थार्नडाइक ने इसे कई सब फैक्टर्स में, उपकारकों में बांट दिया और बताया कि इन सब का योग माना जाता है बुद्धि। बहुकारक सिद्धांत में थार्नडाइक का सिद्धांत अब तक का सबसे पुराना सिद्धांत है, इसलिए इस सिद्धांत की आज भी काफ़ी चर्चा होती है और यह अपना एक अलग पहचान बनाए हुए हैं और बहुकारक सिद्धांत में यह काफ़ी लोकप्रिय भी है। परंतु बहुकारक सिद्धांत में और भी बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत हैं, जिसमें गिलफोर्ड का नाम भी आता है, जिसके आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।